मैं सबसे पहले जो प्रधानाचार्य जी हैं हमारे साथ, मैं उन्हीं से अनुरोध करूंगा कि योगेश कुमार जी, आपको क्या लगता है कि भारत के अंदर आज भी जो किसान है, देखिए हर आदमी ये सोचता है कि जो किसान है ना वो बहुत अच्छा कुर्ता पजामा पहरे हुए क्यों है, उसके पास गाड़ी घोड़ा क्यों है। किसान का मतलब तो केवल इतना होना चाहिए कि एक फटा सा कुर्ता या फटा सा बनियान पहन ले, धोती पहन ले, उसे किसान दिखाया जाता है कि बहुत ही वो है। इस किसान को आधुनिक बनाने की बहुत बड़ी आवश्यकता भी है, और किसान खुशहाल था, है और आगे भी रहेगा। आप अपने पूरे जीवन में आपने बहुत सारे विद्यार्थी दिए हैं, और खासकर अगर मैं बात करूं, बहुत सारे ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यार्थी भी आपके पास आए होंगे। आपको क्या लगता है कि आज ग्रामीण भारत में जो हमारे ग्रामीण हैं उन्हें आधुनिकता की आवश्यकता तो है, लेकिन आधुनिकता के साथ साथ जो हमारे गांव की संस्कृति है, जो हमारी सभ्यता है, जो हमारे संस्कार हैं, उन्हें बचाने की भी आवश्यकता है, और किसान को आधुनिक के साथ साथ मजबूत करने की भी आवश्यकता है। प्रधान जी, माफी चाहूंगा जी, प्रधानाचार्य जी। हेलो 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 थैंक यू संजय जी, आपने आते ही आते ओपनिंग मेरे साथ कर दी। मैंने कभी क्रिकेट नहीं खेला, ओपनिंग बैट्समैन में नहीं रहा। विषय बहुत सुंदर है, ग्रामीण परिवेश आधुनिकता के साथ सामंजस्य। मैं बात शुरू करूंगा चिकित्सा क्षेत्र का विद्यार्थी और चिकित्सा संस्थान से जुड़ा होने के नाते। एक हमारा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है WHO, वो परिभाषा देता है हेल्थ की। व्हाट इज हेल्थ? वो लिखता है इट इज फिजिकल, मेंटल, सोशल वेल बीइंग ऑफ एन इंडिविजुअल, नॉट मियर एब्सेंस ऑफ डिजीज। ये परिभाषा सालों से, 20 साल से चली आ रही थी, लेकिन पिछले कुछ साल पहले इसमें एक और आयाम जोड़ा गया, उसमें स्पिरिचुअल चौथा आयाम जोड़ा गया। फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड स्पिरिचुअल वेल बीइंग, नॉट मियर एब्सेंस ऑफ द डिजीज। तो ये हेल्थ के बारे में WHO ने डेफिनेशन दी है। अब अगर हम हेल्थ की बात करें तो एक ये जो डेफिनेशन है इंडिविजुअल के मामले में, मनुष्य के मामले में, लेकिन स्वास्थ्य तो व्यक्ति के साथ साथ परिवार का भी होता है, स्वास्थ्य नगर का भी होता है, स्वास्थ्य जिले, प्रांत और देश सबका होता है। ग्रामीण जिसको हम कहते हैं वो एक इकाई है, मेडिकल कॉलेज एक इकाई है। मेडिकल कॉलेज में एक OPD होती है, वहां का जो कार्यप्रणाली होती है वो अलग तरीके से होती है, और ऑपरेशन थिएटर की कार्यप्रणाली अलग तरीके से होती है। हम अपने कार्य क्षेत्र में, मैं प्रधानाचार्य ऑफिस में हूं, घर में तो मैं बच्चों का पिता हूं, पत्नी का पति हूं, भाई का भाई हूं, तो हम किसी एक लेबल को लगा के उस व्यक्ति को केवल वही माने, ऐसा नहीं। अगर हम अपने देश, प्रदेश, जिला और नगर के स्वास्थ्य के अनुसार सब चीजों को देखें तो एक कुछ चीजें होती है जो जहां होती है वहीं फपती हैं। किसान है तो उसका अपना एक पहचान है, उसका पहनावा है। शिक्षित व्यक्ति भी किसान होता है, अशिक्षित व्यक्ति भी किसान होता है। मेरा यह मानना है सबसे ज्यादा शिक्षित, प्रशिक्षित और काबिल व्यक्ति वही है जो अपने काम को बखूबी करे, उसके साथ श्रद्धा से जुड़ के उसमें डूब के काम करे। वो सच्चा इंसान भी है और सच्चा उस काम के प्रति वफादार भी है, चाहे वो किसान हो या वो ऑफिस का क्लर्क हो या पत्रकार हो या मेरे जैसा कोई एक सरकारी सर्वेंट हो मेडिकल कॉलेज में। तो किसान को हम लोग कमतर आंक कर ही क्यों चलते हैं, उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। हर व्यक्ति की अपनी क्षमता होती है। एक व्यक्ति एस्ट्रोनॉट बन सकता है, वह भी उतना ही महत्वपूर्ण और जिम्मेदार है जितना एक व्यक्ति एक अनाज की उन्नत किस्म तैयार करके दे देता है। मेरा यह मानना है समाज के हर स्तर के व्यक्ति को हमको एक अच्छी निगाह से, अच्छे स्तर से ही देखना चाहिए। अब ये जो वर्तमान में जो चल पड़ा है
कि जो जरा अच्छा रंगा पुता और अच्छे कपड़े पहने दिख रहा है, हमने उसको थोड़ा सा ज्यादा अच्छा समझ लिया। हमारा देश और हमारी शिक्षा दीक्षा जिस उम्र के दरमियान से हम लोग निकल कर आते हैं, वहां तो किसी को छोटी निगाह से देखने की कोई परंपरा नहीं रही। वर्तमान समय में जो थोड़ा सा बदलाव आ गया है, इसमें बिल्कुल सुधार की जरूरत है। हर व्यक्ति बराबर के सम्मान का अधिकारी है और हर काम बराबर महत्व रखता है। इसमें कोई छोटा और कोई बड़ा नहीं है, मेरा ऐसा मानना है। योगेश जी, आप राज्य चिकित्सा महाविद्यालय में प्रधानाचार्य हैं। स्वास्थ्य की अगर हम बात करें, क्योंकि ये एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है, आपको क्या लगता है कि आज भी इस आधुनिक भारत के अंदर हम जा रहे हैं, चिकित्सा सेवाओं को आप कैसे देखते हैं, और खासकर अगर मैं कहूं ग्रामीण क्षेत्रों में? ग्रामीण क्षेत्र में चिकित्सा व्यवस्था के लिए राज्य सरकार की ओर से एक प्रोविंशियल मेडिकल सर्विसेज की व्यवस्था थी। गांव-गांव प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स खोले गए थे और डॉक्टर्स उसमें अपॉइंट होते थे। वहां पर मैं अगर एक शब्द में, मैंने भी सन 94 में जिला मुरादाबाद के अंतर्गत मोंडा पांडे नाम की एक जगह आती थी, 6 महीने वहां पे अपनी सेवाएं दी थी। बहुत प्रिमिटिव सुविधाएं थी, सामंजस्य की कमी है, कोहेरेंस की कमी है। वो मुझे मृणाल पांडे की एक क्षणिका याद आती है, कभी मैंने पढ़ी थी किताब में। उन्होंने लिखा कि गांव में एक नदी थी, नदी पर पुल की आवश्यकता थी, फाइल चली, पुल सैंक्शन हुआ, पुल बना। अब जहां पुल है वहां नदी नहीं है, और जहां नदी है वहां पुल नहीं है। तो सामंजस्य की कमी के कारण ऐसा होता है कि गांव की जो पाठशाला है वहां पर कोई भी शिक्षक चलेगा, और जो शहर का कॉन्वेंट है वहां पर ऐसा चलेगा, और दिल्ली का जो शिवाजी कॉलेज है वहां पे ऐसा चलेगा। तो शिक्षा पर अगर हमको ध्यान देते, शुरू से शिक्षित करते, तो ये स्वास्थ्य खराब नहीं होता। स्वास्थ्य शिक्षा, हेल्थ एजुकेशन, हेल्थ अवेयरनेस, इसकी बहुत जरूरत है। हमने अपने कॉलेज में सरकार के द्वारा जो स्वास्थ्य दिवस घोषित किए गए हैं, उसको पिछले 1.5 साल से एक अभियान के रूप में बड़े जोर शोर से मनाने का, और उन कार्यक्रमों को मैं अपनी देखरेख में ही संपादित कराता हूं। मीडिया के माध्यम से अपने चिकित्सकों से कहता हूं कि खून की कमी के ऊपर अगर आज सेमिनार है, आज गोष्ठी है, तो आप लोग छोटी छोटी क्लिप बनाकर जरूर उसे प्रचारित करवाइए कि इस खून की कमी कहां से होती है और हम इसको कैसे दूर कर सकते हैं। ग्रामीण भारत में चूंकि थोड़ी सी शिक्षा की जरूर कमी है, पॉवर्टी, अशिक्षा, ये सब मिलजुल के, और वहां की जो वो है मान्यताएं हैं, बच्चों को पढ़ने के लिए दूर न भेजना। कुछ लोग निकल जाते हैं, कुछ लोग नहीं निकल पाते हैं कि क्या करना है, खेती तो करनी है, लेकिन एक शिक्षा से सभ्यता का सीधा सीधा नाता है। शिक्षित व्यक्ति बेहतर तरीके से चीजों को समझ सकता है। कम से कम इतना तो जरूर हो जाए, अखबार पढ़ ले। अखबार जो होता है वो ज्ञान का खजाना होता है। मैं अपने विद्यार्थियों को हमेशा इस बात की वकालत करता हूं कि आप अखबार जरूर पढ़ें। ग्रामीण भारत में आज भी जो जरूरत है वो सामंजस्य की है। शिक्षित लोग वहां उसको अपनाएं। जैसे मैंने अभी पिछले स्वास्थ्य के मामले में कहा, उसको अलग से तिरस्कार की तरह से या कुछ सेकंड ग्रेड देखने की जरूरत नहीं है। वो भी हमारे घर का अभिन्न, हमारे परिवार का अभिन्न हिस्सा है। जब तक हम ये नहीं मानेंगे तब तक क्योंकि 3-4-5 हीमोग्लोबिन है। जो सरकार की जो योजनाएं हैं, स्वास्थ्य से संबंधित योजनाएं हैं, उसकी भी उनको सही जानकारी हो जाए, यही बहुत जरूरी है। क्या लगता है आपको फिरोजाबाद फिरोजाबाद के अंदर क्या स्थिति दिखती है? फिरोजाबाद के अंदर मैं देखिए कुछ आंकड़े बताता हूं आपको। जब मैंने ज्वाइन किया था 30 अक्टूबर 2024 को, हमारे यहाँ 1300-1400 की ओपीडी होती थी, 1300-1400 की। इस समय वो सोमवार को 2600 की होती है और हफ्ते के बाकी दिनों में 2400-2500 की होती है। ये एक आंकड़ा दे रहा हूँ। ये जागरूकता है, ये जागरूकता का ही परिणाम है कि हम इलाज करा सकते हैं और अस्पताल में इलाज हो रहा है, यहाँ इलाज मिल रहा है। दूसरा आंकड़ा देता हूं, हमारे एक डीएम साहब के यहाँ डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी की जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक होती है। सारे आंकड़े लेकर हम लोग वहां बैठते हैं और हमारे सामने भी तभी आते हैं। सरकारी अस्पतालों में फिरोजाबाद जिले में मई 2026 में 96 सिजेरियन सेक्शन हुए।
उस 96 सिजेरियन सेक्शन में से 86 मेडिकल कॉलेज की ऑपरेशन थिएटर में हुए। ये पब्लिक के अंदर जागरूकता के कारण ही, जो पहले कभी 10-15 पूरे महीने भर में होते थे, जिले में भी कम होते थे, लेकिन एक समय था जिले में ज्यादा हो जाते थे, लेकिन मेडिकल कॉलेज में कम होते थे। जब यहाँ की सुविधाओं की जानकारी लोगों तक जाने लगी, एक मैं शब्द यूज करूंगा, कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी माने निर्बाध रूप से, सतत। जब उन्हें दिखने लगा, या किसी दिन कभी ज्यादा हो गए, हमारे एक दिन में 12 सीजरियन ऑपरेशन हुए 24 घंटे में, लगातार बैक टू बैक 6 ऑपरेशन हुए थे उस दिन में, रात में 3 हुए थे एक साथ। तो अगर सही सूचना सही जगह पर सही माध्यम से समय पर पहुंचती रहती है तो लोगों का विश्वास जमता है। मतलब लगता है कि अब जो है वो जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं उसमें सुधार बन रहा है, बढ़ रहा है। जी हाँ, स्वास्थ्य सुधार बन रहा है। आमतौर पर मेरा ऐसा मानस नहीं रहता मैं चीजों को अनावश्यक उजागर करूं। मुख्यमंत्री जी की तरफ से एक आरोग्य मेला हर सप्ताह रविवार के दिन लगता है, फिरोजाबाद में, आपके सब जगह पूरे प्रदेश में लगता है। हमारे कॉलेज से 2 पीएचसी, एक नगला बरी और एक कोई छारबाग के पास में है, वहां पर तो उसमें 2 चिकित्सक जाते हैं और 4-5-6 पैरामेडिकल स्टाफ जाता है। तो मैंने उनको कह रखा है, जो चिकित्सक जाते हैं वहां जाकर वीडियो कॉल करके मुझे स्थिति बताना, मेरा नंबर लेकर जाओ। मैं ऐसा हर शनिवार जब मैं ऑर्डर साइन करता हूं तो उसमें लिखता हूं। तो जब वो जहां जाकर वीडियो कॉल करते हैं, सर इसका ताला नहीं खुला है, तो मैं अपने स्टाफ से कहता हूं कि संबंधित को खबर कर दो, ये वीडियो है, मैं इसको प्रचारित नहीं करूंगा, लेकिन जब तक डॉक्टर पहुंचे उससे पहले वहां ताला खुल जाना चाहिए। ये तो एक सामंजस्य, मैंने एक शब्द यूज किया था, सामंजस्य की जरूरत है। इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारे पास, लेकिन अगर एक ऑपरेशन थिएटर में अगर ओटी टेक्नीशियन नहीं आया तो आज ऑपरेशन सारे कैंसिल। ऑपरेशन थिएटर में अगर पानी की सप्लाई आज बंद हो गई तो ऑपरेशन थिएटर कैंसिल। क्योंकि मेडिकल की जो व्यवस्था है वो एक कोहेरेंस चाहती है। डॉक्टर अकेला नहीं काम कर पाएगा अगर किसी ने ताला नहीं खोला, मरीज को कहाँ बिठाएगा, कहाँ सफाई नहीं की। तो ये मेरा ये कहना है यहाँ पर कि हर व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी समझे, जिसको जिस काम पर डिप्यूट किया गया है वो उसी को सैनिक मान के काम करे, तब हमारे ग्रामीण परिवेश या नगरीय परिवेश। कुछ लोग बहुत संपन्न हैं, बहुत सक्षम हैं, वो अपना इलाज विदेश में जाके करा सकते। फिरोजाबाद में भी 2-4 ऐसे होंगे कि हम तो विदेश जाके ही दिखाते हैं, बड़ी बात नहीं है, लेकिन वो जो संपन्न है, सक्षम है, वो तभी तक है जब बाकी लोग भी ठीक ठाक हैं। अगर बाकी लोग ठीक ठाक नहीं रहेंगे तो एक समय दूर नहीं है वो सब हिंसक और लूटपाट पे उतर आएंगे। उनके भी एक किसी अप टू सम एक्सटेंट, किसी एक स्तर तक के स्वास्थ्य की, उनके परिवार के भरण पोषण की, उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी बाकी के सारे संपन्न और सक्षम लोगों को लेने की आवश्यकता है। तभी एक अच्छा समाज, जिसकी हम कल्पना करते हैं, जिसके लिए तरह तरह के कार्यक्रम आयोजित करते हैं, तभी वो एक अच्छा समाज मिलेगा। अच्छा, एक और योगेश जी, एक सवाल आपसे और ले रहा हूं। महिला चिकित्सा जो सेवा है उसमें आप क्या देखते हैं फिरोजाबाद जिले की, अगर मैं बात करूं? महिला चिकित्सा सेवा में भी सुधार हुआ है। मैंने जो आपको आंकड़ा दिया था वो महिला चिकित्सा का ही दिया था। रूढ़िवादी बहुत है। हमारे एक पत्रकार बंधु जो बनते हैं वो अक्सर किसी न किसी ओपीडी में दोस्ती गांठ के चाय ही पीते रहते हैं। वो अपनी ही पत्नी को लेकर आए, आते ही सबसे पहले उन्होंने झगड़ा किया और फिर घर के लोगों ने, महिलाओं ने कहा होगा अभी इसकी लेबर की प्रोग्रेस ठीक नहीं है, हम इसके सीजेरियन की तैयारी करना चाहते हैं। उन्होंने कहा नहीं, हम तो नॉर्मली कराएंगे। उन्होंने कहीं बाहर प्राइवेट में ले जाके नॉर्मल डिलीवरी करा दी। तो जो रोगी है उसको अपने चिकित्सक में विश्वास रखना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। भगवान नहीं माने लेकिन उसमें विश्वास जरूर जताए। मैंने हमारे जो, मैं फिर रेफर बैक करूंगा डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी जो भी मैंने बताया, तो वहां पर 8 CHC के डॉक्टर्स होते हैं, बाकी प्राइमरी हेल्थ सेंटर के होते हैं। तो मैं एवरी टाइम 8 CHC के डॉक्टर्स को, प्रभारी अधिकारियों को कहता हूं आप मेरा नंबर रखिए। आपके यहाँ से जो भी पेशेंट रेफर होना की जरूरत है, आप उसका पर्चा बनाइए, उस पर्चे की फोटो मुझे भेज दीजिए व्हाट्सएप पर, एक फोन करके बता दीजिए कि ऐसा मरीज हम भेज रहे हैं। आपकी CHC से 15-20 मिनट, आधा घंटा तो लगेगा हमारे अस्पताल पहुंचने में, तब तक सारी व्यवस्था मिलेगी। उस व्यवस्था का, मेरे कहने का फायदा केवल एक जसराना CHC के डॉक्टर उपाध्याय हैं, उन्होंने उठाया है। उन्होंने 3-4-5 इमरजेंसीज में मुझे कॉल करके और वो पर्चा भेज दिया है, और वो मरीज बखूबी यहाँ से ठीक होकर गए हैं। 8 में से किसी एक ने फायदा उठाया।
और ज्यादातर वो महिला मरीज होती हैं और वो केसेस भी वो ऑप्स गाइनी रिलेटेड ही होते हैं। तो सुधार हुआ है, रूढ़िवादी खत्म करें। सरकारी योजना में ये बताया जाता है, आज से नहीं, मैं तो जब से मैं मेडिकल में आया हूं तब से, कि जब आप प्रेग्नेंट हो जाते हैं तो अपने पास के अस्पताल में जाकर अपना रजिस्ट्रेशन कराएं। आपको विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की, आयरन की गोलियां दी जाती हैं, उनको खाएं। हर 2 महीने पे जाके अपना चेकअप कराएं। और अभी आप अस्पताल में तो अल्ट्रासाउंड की सुविधा है कि प्रेगनेंसी में 3 बार अल्ट्रासाउंड होना चाहिए। इतने दिनों से इस जानकारी को प्रचारित किया जा रहा है, उसके बावजूद भी बिल्कुल डिलीवरी के टाइम पर महिला रोगी जब अस्पताल में आती है तो जो महिला चिकित्सक है उसके हाथ पैर फूल जाते हैं। और उसका कारण है कि अगर वो पहले से फॉलोअप में रही होती तो उसका सारा रिकॉर्ड होता और उस हिसाब से उसकी तैयारी होकर उसकी डिलीवरी या ऑपरेशन होता। ठीक है, तो उसके जो परिणाम होते वो आज की सांख्यिकी के अनुसार होते। लेकिन जो मरीज आ रहा है डायरेक्ट लेबर में आते ही 5 मिनट में डिलीवरी होने की स्थिति है, ना उसके हीमोग्लोबिन का पता है, ना उसकी एबीओ कॉम्पेटिबिलिटी का पता है, ना उसका प्रोटीन स्टेटस, ना उसका ब्लड प्रेशर, कोई जानकारी नहीं है। तो अगर ऐसा मरीज आएगा तो वो निश्चित रूप से 40 साल पुरानी जो सांख्यिकी थी उसके हिसाब से उसका डाटा बनेगा। ऐसा मरीज कॉम्प्लिकेशन दर बढ़ाता है। तो ऐसा मरीज आकर अपेक्षा करें हमें परिणाम आज जैसा मिले, लेकिन हमारा 9 महीने का सहयोग आज जैसा नहीं रहेगा, तो ये एक विरोधाभासी चीज निकल कर आती है। तो मैंने भी कहा कि पब्लिक एजुकेशन, हेल्थ अवेयरनेस जरूरी है। अगर कोई प्रेग्नेंट है तो वो अस्पताल में जाकर अपना एक एंटीनेटल चेकअप कहलाता है, उसमें बीच बीच में वैक्सीन भी लगती है जिससे बच्चे को टेटनस ना हो। तो ये स्वास्थ्य जागरूकता सभी एजेंसियों का काम है।